नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स न्यूज। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। चूंकि बड़ौदा को लेकर के बहुत सारा परेशानियां, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जहां पर दूर दूर तक बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा नहीं है, वहां के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रहा है। बहुत सारे रिटेलर्स जो चौक चौराहे पर अपना दुकान खोल करके रखे हुए हैं, या बहुत सारे बैंक का जो एईपीएस चला रहे हैं विभिन्न बैंकों का, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है। एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का काम करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस के माध्यम से अगर आप काम करते हैं, तो कुछ उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है। चूंकि हम कुछ रिटेलर लोगों से, कुछ दुकानदार लोगों का समस्याओं को हमने समझा है, उनसे बात किया है, उनका बिल्कुल कहना है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड करके एरर वहां पर आ रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड। और जब भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, जो है कहीं कहीं जो है एरर आ रहा है कि सर्वर प्रॉब्लम या बैंक साइड से प्रॉब्लम करके कुछ एरर आ रहा है कुछ एप्लीकेशंस में। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी ग्राहक है वो भी काफी परेशान है, क्योंकि ब्रांच काफी दूर है और ब्रांच में जा करके काम करना इतना आसान नहीं है। ब्रांच में जा करके दिन भर लाइन लगने पर काम होता है। और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे कैसे आप काम कर पाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। सबसे जो बड़ी बात है यहां पर, आपको ये क्यों हुआ, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके तहत जो है बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ चेंजिंग कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने 1010 रुपया डेबिट किया, जिन लोगों ने 2020 रुपया डेबिट किया, चूंकि यहाँ पर प्रॉब्लम था बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के या किसी तरह के रिटेलर्स को लेकर के, ग्राहक को लेकर के, कि ग्राहक खुद बोलते हैं, चूंकि हमारी बात हुई है, लोगों का कहना है जो दुकान वाले हैं, कि ग्राहक खुद हमसे बोलता है सर कि आप जो है 2020, 30 या जो भी ऊपर का पैसा है 100 रुपया छोड़ करके निकाल दीजिए। तो वहां पर जो है कस्टमर को मजबूरन 2035 रुपया निकालना पड़ता है। 2035 इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि 2135 कस्टमर के खाते में है, और कस्टमर यहाँ पे बोलता है कि मेरा 100 रुपया जो है आप नहीं निकालिए, खाता में छोड़ दीजिए, बाकी पैसा निकाल दीजिए। तो यहाँ 2135 रुपया डेबिट करना पड़ता है, या 2100 रुपया है तो 2035 रुपया, जिसको लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये सारा ड्रामा खड़ा कर दिया और सस्पेक्टेड फ्रॉड करके कर दिया। बहरहाल अभी कुछ चेंजिंग हुआ है, और आप चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से निकासी करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जो है अपने डिवाइस को चेंज कर दीजिए। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर, आपको हम समझा दें कि ज्यादा करके जो है आपको मार्फो यूज किया जाता है। एक मार्फो डिवाइस है और दूसरा जो है मंत्रा है। आप ये दो डिवाइस सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है। मंत्रा अगर आप यूज करते हैं या मार्को यूज करते हैं तो आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस डिवाइस से कभी भी आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का इस तरह के अमाउंट डेबिट किया है तो आपको दोबारा ये सस्पेक्टेड फ्रॉड में ही करेगा, नहीं करने देगा। यानी आप मार्को यूज करते हैं, मंत्रा यूज करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि इस तरह के अमाउंट डेबिट आपने किया है, ये मतलब है। तो आप जो है नया मार्को ले लीजिए, नया मंत्रा ले लीजिए, और आप डेबिट कीजिए। बिल्कुल ये न करके आपको क्या करना होगा, पूरा 1000 करना होगा, पूरा आपको 1500 करना होगा। इस तरह के अमाउंट आप डेबिट करते हैं तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और निश्चित ही निकलेगा। मैं आपको कुछ रिटेलर से, जो लोग काम किए हुए हैं फील्ड में, जिनका शॉप है, उन लोगों से कुछ कंपनियों का मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हम आपको एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये विड्रॉल हुआ है। अब बहरहाल ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर, अगर ये करने पर आपको नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एईपीएस का जो आईडी है आपका, किसी भी कंपनी का है, चूंकि 4-5 कंपनी से हमारी बात हुई है, पेनियर बाई है, रॉयनेट है, स्पाइस मनी है, लेकिन रॉयनेट के जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हमारी बात हुई है, और रॉयनेट का हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तो रॉयनेट से काम हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे आपको मानते हैं कि आपका नाम सुशील हो गया, तो आपके नाम से अगर किसी तरह की आईडी है, किसी तरह की किसी भी कंपनी का आईडी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले से 2-3 आईडी, जो लोग नया आईडी, फ्रेश आईडी, जिसके नाम से किसी तरह का कोई भी बैंक का आईडी ना हो, किसी भी रॉयनेट का, स्पाइस मनी का या फिनो का, बहुत सारे कंपनी, इसका नहीं होना चाहिए। फ्रेश व्यक्ति का आईडी आप जनरेट कराइए, रॉयनेट का आईडी जनरेट कराइए,
और उसके बाद इस तरह से डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित ही विड्रॉल होगा, क्योंकि विड्रॉल मेरे सामने कुछ रिटेलर्स, कुछ दुकानदारों ने करके दिखाया है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दूं। तो आई होप कि आप इस मामले को समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है और आप काम कैसे करेंगे। बहरहाल किसी तरह की और भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स करें, हमें बताएं, हम बिल्कुल स्टडी करेंगे। संबंधित बैंक मैनेजर, संबंधित लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हम बात करके और आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स न्यूज।